दोस्तों पीएम मोदी ने नीट इशू पर अपनी चुप्पी तोड़ी है और इसके साथ उन्होंने कहा है कि जो नीट में पेपर लीक हुआ है ये घोर पाप है। जी हाँ, इसके अतिरिक्त उन्होंने कहा जो यूथ है उनका भविष्य टॉप प्रायोरिटी है और नीट लीक एक नेशनल इशू है, ये एक ग्रेव सिन यानी घोर पाप है। इसके सिवा ये दोबारा नहीं होना चाहिए। क्लियरली दोस्तों, जो भारत का भविष्य है वो युवा है, वो विद्यार्थी हैं और जो वो सालों की मेहनत करते हैं उसके बाद जब एग्जाम देने जाते हैं और जब वो लीक हो जाता है तो डेफिनेटली ये जो इशू है इसको एड्रेस करना, इसका सोल्यूशन निकालना सरकार के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। इतने सालों के बाद भी जब पेपर लीक होता है तो विद्यार्थियों को कई समस्याएं होती हैं। हमने तो स्टेट पीएससी और अन्य एग्जाम्स में भी ये हमेशा होते हुए देखा है और उसके साथ विद्यार्थी जो प्रॉब्लम्स फेस करते हैं ये एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है और कहीं ना कहीं ये आश्वासन दिया गया है कि ये दोबारा नहीं होगा। इसके सिवा यह भी कहा गया है कि जो जिन्होंने पेपर लीक किया उनको पकड़ा गया है और उनके खिलाफ एक्शन भी लिया जा रहा है। दोस्तों इन सब के सिवा यह जानना भी आवश्यक है, ये जब कहा जा रहा है तो ये एनडीए एमपीज को कहा जा रहा है। इसलिए हो रहा है क्योंकि पार्लियामेंट इन सेशन है और ठीक उसके पहले अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज, उनकी कोएलिशंस, उनकी बैठक होती है। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इस बार का जो मॉनसून सेशन है उसमें कई इंपॉर्टेंट बिल्स हैं जो पास होने हैं। और इस बार के अगर आप सेशन की बात करें तो इसमें ऑलरेडी कई मुद्दे हैं जो कि कहीं ना कहीं पिछले कई दिनों से लाइमलाइट में है, जिन पर कई चर्चा भी हो रही है। जैसे कि अयोध्या राम टेम्पल, जैसे कि आप देखें तो नीट यूजी एग्जामिनेशन पेपर लीक, जैसे कि इथेनॉल ब्लेंडिंग। और इन सब के बीच में 8 बिल हैं जो पेंडिंग है जिनको पास कराना है और इनमें से कुछ बिल हैं जिन पर हमने ऑलरेडी चर्चा भी की है, जैसे कि एफसीआरए बिल। और हमने इन डिटेल डिस्कस किया है कि कैसे एफसीआरए बिल, इस पर चर्चा केवल भारत नहीं बल्कि अमेरिका में भी हो रहा है। कैसे अमेरिका में अगर आप देखें तो बाई पार्टीजन कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप पे दबाव बनाया जा रहा है कि आप भारत में ये बिल पास ना हो। तो वो भी इस बार इंपॉर्टेंट एक बिल है जो कि टेबल किया गया है। तो वो कौन कौन से बिल हैं जो कि इस बार टेबल किए गए हैं जिन पर सबकी नजर बनी रहेगी? सिर्फ एफसीआरए नहीं है, एक एजुकेशन से भी जुड़ा हुआ बड़ा इंपॉर्टेंट बिल है। कहीं ना कहीं जिस पर इतना बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है उसमें वही उस बिल को, उस पर जो चर्चा होनी चाहिए वो नहीं हो रही। तो बेहद आवश्यक है वो भी हम जाने वो कौन सा बिल है। अगर आपको मालूम है तो कमेंट में अभी बताइए, नहीं तो टुवर्ड्स द एंड उस पर तो हम चर्चा करेंगे ही किस बिल की यहां पर बात हो रही है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े आपसे निवेदन है वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। इसके सिवा दोस्तों आपके लिए कंप्लीट एनसीईआरटी समरी हम लेकर के आए हैं यूपीएससी एग्जाम के लिए। आपको बस और बस इसे स्कैन करना है, स्कैन करके आप इसे डाउनलोड कर लें। ये बेहद इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एब्सोल्युटली फ्री है। यहाँ पे आपको इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस एंड टेक, जितने भी एनसीईआरटीज आपको पढ़ने होते हैं सबको हमने कंपाइल किया है और फर्दर सरल भाषा में उसको लिखा है। अलग अलग टॉपिक्स आपस में इंटरकनेक्ट किए हैं ताकि आप इसको बड़ी आसानी से पढ़ सकें और स्वयं याद भी कर सकें। जी हाँ, एब्सोल्युटली फ्री है। आपको बस और बस इसे स्कैन करना है, डाउनलोड कर लेना है। पिंड कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा, तो मेक श्योर आप जुड़े जाके इसको अवश्य डाउनलोड कर ले। सबसे पहले दोस्तों आज का जो सबसे बड़ा, जिस पर सारी मीडिया में चर्चा हो रहा है, वो है नीट पेपर लीक। उस पर पीएम मोदी ने क्या कहा है? तो दोस्तों एनडीए पार्लियामेंट्री पार्टी मीटिंग हुई। बेसिकली हर सेशन के पहले एनडीए के जितने भी अलायंस में मेंबर्स हैं, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज हैं, सबके एमपीज आते हैं और उनमें चर्चा होती है। उसी में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि जो गवर्नमेंट है उन्होंने इमीडिएटली नीट पेपर लीक के बाद एक्शन लिया। फिर भी नीट लीक लेकिन हुआ, यह घोर पाप है, ग्रेव सिन है। जो भी इन्वॉल्व है अरेस्टेड है, 13 जो एक्यूज हैं करेंटली कस्टडी में है। गवर्नमेंट ने कहा कि फिर वापस नीट री एग्जामिनेशन हुआ और वो सक्सेसफुली हुआ, रिजल्ट्स भी डिक्लेयर्ड है और अगर आप देखें तो ऑन शेड्यूल चल रहा है। वहीं दोस्तों किरेन रिजिजू जी ने कहा कि गवर्नमेंट का प्रॉम्प्ट एक्शन था जिससे ये इंसिडेंट्स दोबारा न हो। साथ ही साथ प्राइम मिनिस्टर मोदी के बहुत ही इंपॉर्टेंट रिमार्क्स इसमें देखने मिले कि स्ट्रिक्टेस्ट पॉसिबल पनिशमेंट दिया जाएगा जो भी पेपर लीक में इन्वॉल्व हैं। स्ट्रॉन्ग एक्शंस लिया जाएगा एक्यूज के खिलाफ कि दोबारा इस प्रकार के लीक ना हो और पब्लिक एग्जामिनेशंस की इंटीग्रिटी हमेशा बनी रहे। अब दोस्तों जो है एज इट इज मैंने आपको वर्बेटिम यहां पर बताया है। वहीं दोस्तों अगर आप देखें तो प्रोटेस्ट जो कि नीट पेपर लीक से जुड़ा है वो इंटेंसिफाई होता हुआ दिख रहा है। आप अगर देखें तो कहीं ना कहीं 3 वे प्रोटेस्ट इस वक्त अभी भी हो रहा है। एक तरफ अगर आप देखें तो जंतर मंतर में सीजेपी प्रोटेस्ट है, दूसरी तरफ फार्मर प्रोटेस्ट हो रहा है। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप देख सकते हैं ये इंडिया टुडे का आर्टिकल है। फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं उस ट्रेड डील के खिलाफ जो अब तक भारत ने साइन भी नहीं किया है।
तो यहां पे दोस्तों एक तरफ ये हो रहा है, दूसरी तरफ सीजेपी प्रोटेस्ट इंटेंसिफाई हो रहा है, तीसरी तरफ अगर आप देखें तो ऑपोजिशन भी सरकार को घेर रही है, पीएम मोदी के रेसिडेंस के बाहर प्रोटेस्ट हो रहा है। इसके साथ क्या हो रहा है आइए जरा एक बार देखते हैं। तो सबसे पहले जंतर मंतर सीजेपी में जो प्रोटेस्ट है उसकी बात करें तो उसमें अब हाई प्रोफाइल पॉलिटिशियंस भी आ रहे हैं, जिसमें आप देखें तो शरद पवार जी आए और इसके सिवा सीजेपी प्रोटेस्ट साइट में भीड़ भी वापस आनी शुरू हो गई है। हालांकि कल कहा जा रहा था कि पब्लिक हटा दिया गया है, जो पब्लिक थे प्रोटेस्टर्स थे उनको हटा दिया गया है। आज ऐसा नहीं है, आज वापस वहां पर लोग जमा होते हुए दिख रहे हैं। इसके सिवा सीजेपी के जो स्पोक्स पर्सन थे विजेता दहिया, उनको हटा दिया गया है, सीजेपी ने ही स्वयं हटाया है। और इसके साथ उनकी कुछ वीडियोस आए थे जिसमें प्रोटेस्ट के दौरान वो प्रोटेस्ट छोड़ के चले गए थे, बर्गर वगैरह खाते हुए उनके वीडियो आए थे। तो इसी की निंदा सीजेपी ने की है और इनको निकाला है। वहीं जो सीजेपी के स्पोक्स पर्सन है आशुतोष रंगा, उन्होंने कहा कि अब तक कोई टॉक्स में ब्रेक थ्रू नहीं हुआ, जेपी नड्डा जी से मुलाकात किए लेकिन प्रोडक्टिव नहीं था। तो ये कहानी थी एक प्रोटेस्ट की। दूसरे प्रोटेस्ट की बात करें, फार्मर प्रोटेस्ट, दोस्तों मार्च टू दिल्ली जो चल रहा है, एज पर लेटेस्ट न्यूज हरियाणा बॉर्डर में उनको रोक के रखा गया है। वो क्यों मार्च कर रहे हैं? क्योंकि भविष्य में इंडिया यूएस ट्रेड डील हो सकता है और इस वजह से वो मार्च कर रहे हैं। अभी अगर आप देखें तो ये रुके हुए हैं। वहीं तीसरी तरफ अपोजिशन है जो कि पीएम मोदी के रेसिडेंस के बाहर प्रोटेस्ट कर रही है, जिसमें आप देखें तो जो चलो सांसद मार्च हुआ था उसमें जो पुलिस का एक्शन रहा है उसके खिलाफ ये प्रोटेस्ट करते हुए दिखे हैं। अब दोस्तों यहां पे बेहद आवश्यक है हम जरा जाने कि अब जब पार्लियामेंट इन सेशन है तो बेहद आवश्यक है कि क्या चर्चा इन बिल्स पर हो रही है और क्या आगे बढ़ रहे हैं, कौन कौन से वो बिल हैं जिन पर चर्चा होने वाली है। सबसे पहले अगर आप देखें तो जो एजुकेशन से जुड़ा हुआ बिल जिसकी मैं बात कर रहा था वो है जो हमारे युवाओं से जुड़ा हुआ बिल है, विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल। बेहद आवश्यक है, इसको आप जाने। दोस्तों इसके अंतर्गत ये हो रहा है कि जो 3 एजुकेशन की रेगुलेटर अलग अलग है, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यूजीसी, वैसे ही एआईसीटीई, वैसे ही एनसीटीई, तो अलग अलग जो रेगुलेटर्स हैं तीनों को मिला के एक सिंगल कमीशन बना दिया जाएगा, एक सिंगल रेगुलेटर बना दिया जाएगा जो होगा विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान। और दोस्तों वैसे तो ये बिल दिसंबर 2025 में आ गया था, फिर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को दे दिया गया था और अब कहा जा रहा है कि इस पर फाइनल वोटिंग होने वाली है इस मॉनसून सेशन में। इसका अगर आप एम देखें तो बड़ा क्लियर है कि जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो ऑटोनॉमी उनकी बढ़े, क्वालिटी बेहतर हो, ट्रांसपेरेंसी हो, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार उन गोल्स के साथ अलाइंड हो और इन सब को जो रेगुलेटरी गैप्स रह गए थे वो सब पूरे हो सके। इसके सिवा दोस्तों दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट बिल है वो है एफसीआरए अमेंडमेंट बिल, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2026। बेसिकली जो एनजीओज भारत में है यदि उनको विदेश से फंडिंग लेनी पड़ती है तो वो एफसीआरए सर्टिफिकेट के बिना विदेश से पैसा नहीं ले सकते। एफसीआरए सर्टिफिकेट देती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। कारण है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इंश्योर करती है कि यदि आपको विदेश से पैसा मिल रहा है तो सर्टेन रूल्स का आपको पालन करना पड़ेगा। क्यों? ताकि भारत की सोवरेनिटी, सिक्योरिटी, इंटीग्रिटी बरकरार रहे। और इस वजह से अगर आप देखें तो ये एफसीआरए बिल बनाया गया है। अब इसमें कुछ अमेंडमेंट्स आ रहे हैं जिसके अंतर्गत जो एफसीआरए सर्टिफिकेट लेने की जो कहीं ना कहीं प्रोविजन है वो टाइटन की गई है, स्ट्रिक्ट बनाई गई है। दूसरी तरफ वो जिनका एफसीआरए रजिस्ट्रेशन या तो रिन्यू नहीं हुआ या हटा दिया गया है या रिन्यू नहीं हुआ है, उनके जो एसेट्स थे जो कि ऑलरेडी उन एनजीओज ने एसेट्स बना रखे हैं विदेश से पैसा लाके, अब एफसीआरए अगर रिन्यू नहीं हुआ क्योंकि कुछ ऐसा देखा गया कि वो एफसीआरए रूल्स का पालन नहीं कर रहे हैं या फिर कहीं ना कहीं उन पैसों का दुरुपयोग कर रहे हैं, जैसे कि जो रूल्स नहीं करता है वो कर सकते हैं, जैसे कि आप विदेश से पैसा लेके कन्वर्जन नहीं कर सकते, प्रोसेलिटाइजेशन नहीं कर सकते डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी भी प्रकार से। लेकिन अगर आप उस प्रकार के एक्टिविटी में लिप्त हो रहे हैं तो आपका एफसीआरए सर्टिफिकेट छीन लिया जाएगा। अब दोस्तों हुआ यूं है, ये अमेंडमेंट कहता है कि सिर्फ एफसीआरए सर्टिफिकेट नहीं छीनेंगे बल्कि इनके जो एसेट्स हैं जो कि इस प्रकार से इन्होंने विदेश से पैसों से बनाए हैं वो एसेट्स कहीं बेनामी इधर उधर गायब ना हो जाए बल्कि उस एसेट्स का इस्तेमाल करके देश के काम में लगाया जाए, यानी सरकार वो एसेट ले लेगी। दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो बड़ा क्लियर हो गया है कि अब प्रोसेलिटाइजेशन यानी कन्वर्जन आप स्ट्रिक्टली नहीं कर सकते हैं विदेश से पैसा लेके, ये भी अमेंडमेंट करता है। इसके सिवा अगर आप देखें तो हमने ऑलरेडी डिटेल में इस पर काफी बार चर्चा की है, एफसीआरए को करीबन हमने 3 बार कवर किया है। तो उसमें अगर आप देखें तो बड़ा क्लियर था, जैसे ही ये बिल पिछले पार्लियामेंट के सेशन में भी जब इस पर प्लेस किया गया था, टेबल किया गया था, तब भी यूएस में चर्चा शुरू हो गई थी। यूएस में बाई पार्टीजियन एंगर है, क्या डेमोक्रेट्स क्या रिपब्लिकन्स दोनों ही नाराज हैं कि भारत में ऐसा एफसीआरए बिल कैसे पास हो सकता है, फॉरेन फंडिंग कैसे भारत रोक सकता है। तो ये सारी चीजें हो रही हैं जिसको हमने ऑलरेडी डिटेल में कवर
किया है, तो पूरी नजर इस पे बनी रहेगी कि ये बिल पास होता है या नहीं। दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बार का मॉनसून सेशन काफी क्रिटिकल बातें होने वाली हैं, जिसमें एक तरफ तो अगर आप देखें तो भगवान श्री राम का जो अयोध्या टेंपल है उस पे डोनेशन से रिलेटेड जो थेफ्ट केस है एलिजेड, उस पर चर्चा होगी। दूसरी तरफ नीट यूजी एग्जामिनेशन पेपर लीक, तीसरी तरफ इथेनॉल ब्लेंडिंग से रिलेटेड कंट्रोवर्सीज हैं जो ऑलरेडी सरकार को कहीं ना कहीं बैकफुट में ले जा रही हैं। इसके सिवा अगर आप देखें तो ये बिल भी टेबल्ड है जो कि सरकार को पास कराना है। दोस्तों दूसरी तरफ अगर आप देखें तो बाहर से भी प्रोटेस्ट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं सरकार के लिए चैलेंजेस हैं, लेकिन ये बिल पास होना भी बेहद आवश्यक है। पार्लियामेंट का पर्पस ही यही है कि जो लॉज हैं वो टाइम के साथ अपडेट होते रहे, नए प्रॉब्लम्स को, जो गैप्स हैं उनको भरा जाए। तो भले चैलेंजेस हैं, लेकिन पार्लियामेंट में जो बिल पास होना है वो बेहद इंपॉर्टेंट है। दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो एफसीआरए बिल के लिए 4 घंटा दिया गया है डिस्कशन के लिए। इनकम टैक्स अमेंडमेंट बिल उसके लिए 3 घंटा दिया गया है लोकसभा में डिस्कशन के लिए। इसके सिवा अन्य इंपॉर्टेंट लेजिस्लेटिव प्रपोजल्स हैं, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस अमेंडमेंट बिल, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ्स एंड डेथ बिल, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस डेवलपमेंट अमेंडमेंट बिल एंड द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर बिल। अब दोस्तों इसमें से अगर आप देखें तो सबकी नजर जिस पर रहने वाली है वो तो एफसीआरए है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस बिल से भारत में जो विदेशी फंडिंग का कई बार इस्तेमाल होता है नेगेटिव तरीकों से, भारत की सोवरेनिटी इंटीग्रिटी को बाईपास करने के लिए, भारत में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए कहीं ना कहीं उसके खिलाफ कई बार अगर आप देखें तो आयोजित तरीके से प्रोटेस्ट वगैरह भी होता है। जैसे कि हमने ऑलरेडी आईबी का रिपोर्ट था कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट के रिलेटेड समय में, आप देखें तो ये आया था कि मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, उस वक्त कहा गया था कि आयोजित प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो इस प्रकार से जो आयोजित प्रोटेस्ट हैं उन सब के ऊपर नकेल लगाने के लिए वो एफसीआरए बिल का बहुत बड़ा रोल होने वाला है। तो कहीं ना कहीं उस पर नजर बनी रहेगी कि वो बिल पास होता है या नहीं। आपको क्या लगता है, क्या वो बिल इस बार पास होगा? कमेंट करके अवश्य बताइएगा। इसके सिवा दोस्तों आपके लिए बेहद जरूरी अनाउंसमेंट है। 22,999 रुपए में आपके लिए सब्सक्रिप्शन लाए हैं, जिस कीमत पे आपको कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, फिल्म्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन मिलता है। आप किसी भी बैच में एनरोल कर सकते हैं। आप हिंदी में, इंग्लिश में जिसमें देखना चाहें उसमें कोर्स देख सकते हैं, जितनी बार देखना चाहें उतनी बार देख सकते हैं। बाकी दोस्तों अगर आप लंबा सब्सक्रिप्शन लेते हैं 3 साल का तो मात्र 34,999 में आपको उपलब्ध हो रहा है। निश्चिंत होकर जुड़िए, यूज द कोड KC10 ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। मेक श्योर आप इसका फायदा उठाएं, इस ऑफर को अपने हाथ से बिल्कुल भी जाने ना दें।